हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार भूमि सुधार विभाग 2023 में जो अमीन का पेपर चल रहा था, जो आप 4 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ। 4 से लेकर और 7 तारीख के बीच तक पेपर चला। 4 से लेकर 17 तक पेपर चला और जिनका पोस्टपोन्ड था उनका 30 तक चला। 27 से 30 के बीच में पेपर हुआ। अब क्या हुआ, टोटल पेपर ख़त्म हो चुका है। तो 29 तारीख का जो पेपर हुआ उसका आपको एनालिसिस मिलने वाला है, जो अमीन का स्पेशल पेपर हुआ था। तो इसमें जानेंगे हम कैसा पेपर हुआ था। तो टुडे एनालिसिस के अंदर जानने वाले हैं और इसमें आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें से देखते हैं, जो अमीन में बार बार पूछा जा रहा था। तो इसमें आपको प्रश्न पहला आया हुआ था कि विच टाइप ऑफ पेंसिल इज सॉफ्ट पेंसिल, यानी कि सॉफ्ट पेंसिल के अंदर कौन सा पेंसिल आता है। तो 9B आप देते होंगे। HP का एक पेंसिल आता है, HB का पेंसिल। 6H का आता है, F का आता है, 9B का। तो जो 9B का होता है वो सॉफ्ट पेंसिल के अंदर आता है। एक अगला प्रश्न आपको दिया हुआ था कि हेड क्वार्टर्स नॉट इन जेनेवा, यानी कि जेनेवा में इसमें किसका हेड क्वार्टर्स नहीं है। तो IMFS का हेड क्वार्टर जेनेवा में नहीं है, बाकी WTO का, WHO का, इंटरनेशनल लेबर का जेनेवा में है और IMF का नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न दिया है कि विच इज यूज फॉर मेजर एंगल, यानी कि किसके मेजर एंगल नापने के लिए यूज किया जाता है। तो होता है आपका प्रोट्रैक्टर। ऑप्शन नंबर बी, प्रोट्रैक्टर का यूज किया जाता है। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न दिया है कि विच इज यूज फॉर फिक्सिंग द ड्राइविंग पेपर ऑफ बोर्ड, यानी कि किसी चीज़ को ड्राइंग करने के लिए जो बोर्ड पर फिक्स किया जाता है वो क्या है। तो ड्राइंग क्लिप, ड्राइंग पिन्स और अधेसिव टेप, यानी कि किसी दीवार पे फिक्स करके और कोई ड्राइंग पेपर किसी बोर्ड पे बनाया जाता है तो उसमें क्या लगाया जाता है, इसी चीज़ को पूछा गया था। तो ड्राइवर का इसमें से 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन यही होगा। हो सकता है कोई साथी दिए होंगे तो उन लोग ऑप्शन में मिस्टेक हो गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया लेंथ ऑफ हब सीमेंट पाइप, क्या दिया है कि हब सीमेंट पाइप कितना होता है। तो RCC हब सीमेंट पाइप का लेंथ जो होता है 2 से 2.5 यानी कि 2 से 2.5 मीटर का होता है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि FE यानी कि फेयर बॉल और बैक बॉल गिवन डेट एंगल से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। इसका कंफर्म नहीं है कि किस टाइप का प्रश्न, इसी टाइप का प्रश्न आया था, लेकिन क्या पूछा था ये नहीं पता है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है टू फाइंड डिफरेंस इन इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स टू ईच अदर विच लिविंग इज डन, यानी इससे एक प्रश्न आया था। तो इसका हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट। एक 8 नंबर प्रश्न आया था, इसको चलिए देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया था होल सर्किल बेयरिंग द रिड्यूसिंग बेयरिंग इज कन्वर्ट, यानी कि कौन जो है सर्किल बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे कुछ टाइप का सिंबल बना रहता है और उसी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके ऐसे ऑप्शन में पूछता है। एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट दिया था उसी टाइप का प्रश्न कि इन 227 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री से, यानी कि 360 डिग्री एनी लाइन देन मेजर विच डायरेक्शन, यानी कि ऐसे है 360 डिग्री टोटल हो गया और 270 डिग्री। तो 270 डिग्री कहने का मतलब कि 0 डिग्री, इसके बाद से ये हो गया 90, 180, 170। तो क्या बन जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इससे क्या बन जा रहा है नॉर्थ और साउथ 270 हो जा रहा है। ऐसे ऑप्शन में दिया था तो नॉर्थ साउथ होगा, ऐसे वेस्ट और साउथ भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में यन और वेस्ट यानी कि नॉर्थ और वेस्ट दिया था तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि विच से, यानी कि इसे कहा जा सकता है विच से वेस्ट वाटर ऑफ किचन और बाथरूम, यानी कि जो किचन और बाथरूम का पानी होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं स्लेज, क्या कहते हैं स्लेज वाटर।
अगला एक प्रश्न इंपॉर्टेंट दिया है, पाइप से रिलेटिव डायमीटर से है कि एस्बेस्टोस पाइप का डायमीटर कितना का होता है। एस्बेस्टोस पाइप का डायमीटर जो होता है 80 mm से 600 mm के बीच में होता है। एक प्रश्न आपको पेल्टोन व्हील से एक प्रश्न आया था, क्या पेंटोल हिल से एक प्रश्न आया था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि टू चार्ज सम डिस्टेंस, यानी कि कोई चार्ज को किसी दूरी पे रखा गया है एंड फाइंड करना है वन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के जरिए पता आपको करना था। तो इस टाइप का एक प्रश्न दिया था। एक प्रश्न दिया था इन विच स्टेट, यानी कि किस स्थिति में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इनोग्रेटेड बाय अनुराग ठाकुर इन 2022, यानी कि कहाँ पे किया गया था, तो किया गया है MG स्टेडियम कर्नाटका में। इसके बाद से रीजनिंग का प्रश्न कैसे आया था, चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग में भी प्रश्न बार बार अमीन हो या फिर क्लर्क हो या फिर ASO हो या फिर कानूनगो है, इस सारे प्रश्न में रीजनिंग का प्रश्न आया था। और भी आप जानना चाहते हैं कि किस टाइप का प्रश्न आया था, तो इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पर जाकर और डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे यहाँ पे एनालिसिस मिल जाएगा कि किस किस दिन किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। तो रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में एक इस टाइप का प्रश्न आया था वेन डायग्राम से कि मैंगो है, स्पिन्स है और पोटैटो, यानी कि आम है, इसके बाद से साग है और इसके बाद से पोटैटो है। और ऐसे वेन डायग्राम बना रहता है कि किस में 2 आ जाएंगे, किस में 1 ही आ जाएंगे, यानी इसमें जो मैंगो है वो अलग है, पोटैटो भी अलग है और साग भी अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से आया था, एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट से सर्किल चेयर जो होता है, सर्कल टेबल, ऐसे एक प्रश्न आया था। तो देखिए देखिए रिलेशन से भी प्रश्न पूछे गए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। डाइस से भी प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 2 डाइस, यानी किसी डाइस को रैंडमली यूज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम ऑफ डिजिट्स ऑफ बोथ डाइस इज 8, यानी कि किसी का जोड़ 8 आने की प्रयत्ता क्या होगी अगर किसी 2 डाई को रैंडमली आप अगर उसे उछालते हैं तो। एक प्रश्न आपको हिंदी से आया था, हिंदी से कि हिंदी में क्रिया विशेषण को चुने, उसमें दिया था उसमें क्रिया विशेषण को चुनना था। एक वैसे प्रश्न आया था। एक आया था टेक ए रैन चेक, ऐसे करके यहाँ पे डैश देकर एडियम्स आया था, तो इसका हो जाएगा पोस्टपोन्ड। अब प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न जो आपका भी पूछा गया था कि NHAI स्टेबल इन ईयर, यानी कि किस ईयर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज किया गया, तो 1988 ईस्वी में। एक प्रश्न आपको आया था स्पेलिंग एरर से, यानी कि मीनिंग एरर स्पेलिंग एरर से एक प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद से वर्क एबिलिटी डिफिनीशन से एक प्रश्न आया था, वर्क एबिलिटी डिफिनीशन से, तो इसका शॉर्ट में एक मैं डिफिनीशन बताया था। वर्क एबिलिटी इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ रो और फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर, इसका हो जाएगा वर्क एबिलिटी डिफिनीशन सा। अगला देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि साइज ऑफ प्रोकार्योटिक सेल का कितना होता है, तो 0.1 से 5.1 माइक्रोमीटर होता है साइज ऑफ प्रोकार्योटिक का। एक प्रश्न आपको दिया था कि सॉइल लेयरिंग मेजर इन विच पैरामीटर, यानी कि सॉइल लेयरिंग को किस पैरामीटर में नापा जाता है, तो क्यूब मीटर में, यानी कि मीटर क्यूब में। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन सेकेंड सेल, यानी उसमें कुछ दिया था कि सेकेंड सेल में क्या इसमें गलत स्टेटमेंट लिखा गया था। अगला देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न दिया था स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितना होता है, तो इसका होता है शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि 3250 मीटर स्क्वायर पर ग्राम में, इससे कम नहीं होना चाहिए किसका, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अगला देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न दिया है बोथ एंड, यानी कि दोनों छोरों पे एंड फिक्स, अगर फिक्स किया गया एंड नॉट रेस्टेंडेड्स इफेक्ट लेंथ कितना होगा, तो एल इफेक्टिव इक्वल टू यल होगा। अगला देख लेते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न दिया है कि नॉन
डिस्ट्रक्टिव टेस्ट से एक प्रश्न आया था। 29 नंबर प्रश्न दिया था वेलोसिटी रिलेशनशिप से एक प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद से 30 नंबर प्रश्न दिया है सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सीपेज यानी Vs इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज Vn। एक 31 नंबर प्रश्न आपको आया था आयरन वर्क मेजर इन, यानी आयरन वर्क को इसमें मेजर किया जाता है तो किलोग्राम में या फिर क्विंटल में। तो उसमें ऑप्शन में किलो दिया था, जो ऑप्शन नंबर 1 पे शायद था, तो उसका जो भी साथ ही 1 नंबर लगाए थे किलो, उनका सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपको यहाँ से दिया था M20 प्रॉपर्टीज कितना होता है, तो 1:1.5:3 के अनुपात में होते हैं। एक प्रश्न आपको सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन की खाड़ी कहाँ है, तो बेंगलुरु में। एक प्रश्न आपको जो है बार बार ये प्रश्न आ जा रहा है कि सर्वे सॉइल फ्लूइड बीएमसी से, इसमें से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए थे। सर्वे सॉइल फ्लूइड बीएमसी में इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। इसमें मैंने कुल 34 प्रश्न कराए, जो कि शिफ्ट फर्स्ट का है। किसका? शिफ्ट फर्स्ट का है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको शिफ्ट सेकेंड का मिल जाएगा, जो 29 तारीख है, जिनका भी पेपर हुआ है। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदर भी आप किसी चीज़ का जनरल स्टडी का तैयारी कर रहे हैं जनरल का, तो उसके लिए भी यहाँ पे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ से भी आप जान जाइएगा किस किस टाइप का तैयारी इस चैनल से होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।